अगर आपको शदीद सर दर्द होती है, आधे सर में या पूरे सर में सर दर्द के साथ उल्टियाँ आती हैं, नज़र का धुंधलापन आ जाता है, लाइट और आवाज़ से मसला महसूस होता है और सर दर्द आपको मफलूज कर देती है, तो आपको माइग्रेन यानी दर्द इश्किका हो सकती है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये वीडियो देखें। इसके अंदर मैंने माइग्रेन के बारे में और स्पेशली हमारे लाइफस्टाइल्स ने जैसे माइग्रेन को वर्स किया है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो और ये आपको लेटेस्ट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गौहर महमूद अजीम है और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी प्रैक्टिस की लोकेशन GK इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर और अल-राज़ी हॉस्पिटल गुलबर्ग है। माइग्रेन यानी दर्द इश्किका एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये यंग अडल्ट्स और इवन बच्चों और ओल्डर अडल्ट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको न्यूरोलॉजी क्लिनिक्स में आना पड़ता है। ये आधे सर की दर्द भी हो सकती है, पूरे सर की दर्द भी हो सकती है और मोर ऑफन देन नॉट ये दिल ख़राब यानी नौजिया के साथ एसोसिएटेड है। जिन लोगों को होती है उनको लाइट और आवाज़ से मसला होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनको डिसेबल कर देती है, वो अपने रोज़मर्रा के काम माइग्रेन की वजह से नहीं कर पाते। पिछले कुछ सालों के अंदर जिस बीमारी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हुई है उसके अंदर माइग्रेन भी एक टॉप नंबर के ऊपर मौजूद है। और अगर हम कहें कि हमारा जो 21वीं सदी और नया लाइफस्टाइल है उसका इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो कि रूटीन्स को पसंद नहीं करती। जिन लोगों को माइग्रेन ज़्यादा होती है, जब हम उनसे पूछते हैं तो उनका लाइफस्टाइल एरेटिक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कम सो लिया, कभी ज़्यादा सो लिया। अमूमन वो लोग खाने छोड़ देते हैं या एक ही वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा खाने खा लेते हैं। एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान नहीं करते या बहुत ज़्यादा कर देते हैं। पानी की कमी बहुत ज़्यादा हेडेक कॉज करती है। आजकल जो फास्ट फूड, जो बर्गर्स, पिज़्ज़े और ऐसे एटम बम आपने सुने होंगे हमारी डाइट के अंदर आ चुके हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को माइग्रेन्स और हेडेक्स जो हैं वो प्रोवोक होती हैं। स्पेसिफिकली जो चीज़ है और उसके कुछ टाइप्स माइग्रेन्स को बहुत ज़्यादा वर्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो एडिड स्ट्रेस और एडिड एंग्जाइटी है जिसने हमारी ज़िंदगी का हिस्सा जो अब बन चुकी है, वो माइग्रेन को वर्स करने के अंदर बहुत बड़ा रोल रखती है। तो मेरे पास जब मरीज़ आते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि आप एक रूटीन के हिसाब से चलें और उस एक रूटीन, एक बैलेंस्ड लाइफ को फॉलो करें। बैलेंस लाइफ के अंदर स्लीप के ऊपर अटेंशन दें, बैलेंस स्लीप लें, ना कम सोएं ना ज़्यादा सोएं, दोनों माइग्रेन्स को प्रोवोक करते हैं। प्रॉपर अपनी डाइट लें जिसके अंदर एक मिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स शामिल हों। अब डिहाइड्रेशन अवॉइड करें। सर्दियों और गर्मियों के अंदर सर पे डायरेक्ट धूप या डायरेक्ट ठंड लगने से भी सर दर्द होती है, तो अपना क्लोथिंग को मॉडरेट और रूटीन रखें जिससे उनको हेडेक्स के नंबर के अंदर डिक्रीज़ आ सकता है। डाइट के अंदर इसके अलावा जो फ्रूट्स का इस्तेमाल है उसको ज़्यादा करें, सॉल्ट के इस्तेमाल को कम करें और अपने आप को एक बैलेंस्ड डाइट के ऊपर लेके आएँ। 20 से 30 मिनट्स एक्सरसाइज अगर की जाए तो ये अच्छे लाइफस्टाइल हैं जो कि हेडेक्स के नंबर को कम कर सकते हैं। तो मेरा पहला तो कोर मैसेज आपको ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, रूटीन्स को बेहतर करें, तो आप इस हेडेक के नंबर को 50% या उससे ज़्यादा भी रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये हेडेक्स बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं और इनकी सिविरिटी बहुत ज़्यादा है तो ज़रूर अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। 2 किस्म के ट्रीटमेंट्स माइग्रेन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट, यानी एक चीज़ को होने ही ना दिया जाए। तो माइग्रेन का प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट किया जा सकता है जिससे आपके नंबर ऑफ हेडेक्स, अगर महीने में आपकी फ़र्ज़ करें 8 या 10 दफ़ा आपको दर्द इश्किका का अटैक हो रहा था, तो वो कम होके 2, 3 या इवन 0 के ऊपर
जा सकता है। दूसरा किस्म का ट्रीटमेंट, जब आपको शदीद सर दर्द शुरू होती है तो आपके न्यूरोलॉजिस्ट आपको ऐसा ट्रीटमेंट बता सकते हैं जिसके अंदर पेन किलर्स और माइग्रेन स्पेसिफिक मेडिकेशंस शामिल हैं, जो कि लेने से उसी वक्त आपकी माइग्रेन ठीक हो सकती है और आप जैसे शुरू में कहा था कि डिसेबल कर देती है माइग्रेन, उस डिसेबिलिटी से बच सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम, अपने घर के काम, अपने ऑफिस के काम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो प्रोफाइलैक्टिक और अबॉर्टिव ट्रीटमेंट नहीं लेते, उनकी ज़िंदगी में माइग्रेन का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। उससे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी और बीमारियां भी जन्म लेती हैं। उसके अलावा उनको बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मेडिकेशन ओवरयूज़ हेडेक होती है माइग्रेन में, कि जब भी अटैक हो आप पेन किलर ले लें और माइग्रेन को प्रॉपर मैनेज करने को अवॉइड करें, तो इससे भी सर दर्द अल्टीमेटली ज़्यादा होती है। हमारे मैदे और गुर्दों के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, तो ये जनरली अवॉइड करना चाहिए। टेक होम मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि माइग्रेन्स वर्स हो रही हैं हमारी बैड रूटीन्स की वजह से। इम्प्रूव देम एंड टेक प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर दवाई लें न्यूरोलॉजिस्ट की हेल्प से, जो कि आपको माइग्रेन को रोकने में और उसको ख़त्म करने के अंदर हेल्प कर सकती है। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, मेरे से न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो हमारी जो पेज है उस पर दिए गए नंबर और उस पर दिए गए एड्रेस के ऊपर आप आ सकते हैं। एंड आई विल बी हैप्पी टू गिव यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इन पाकिस्तान। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और स्टे अवे फ्रॉम अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स एंड स्टे अवे फ्रॉम माइग्रेन।